महाप्रभु जगन्नाथ जी को कलयुग का भगवान कहा जाता है और वो आज जगन्नाथपुरी के उड़ीसा में अपनी बहन सुभद्रा जी और अपने भाई बलराम जी के साथ निवास करते हैं। वहां के रहस्य ऐसे हैं कि आज तक कोई जान नहीं पाया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अपना देह त्याग किया था तो उनका पूरा शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया था, परंतु उनका हृदय वैसे ही था, जो कि कहा जाता है कि जगन्नाथ जी की काठ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। आज हम अपने ब्लॉग में महाप्रभु जगन्नाथ जी के बहुत सारे रहस्यों की बात करने वाले हैं और आप जब यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ में सेव और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं महाजगन्नाथ जी के महारहस्य। पहला रहस्य, हर 12 साल में जगन्नाथ जी की मूर्ति को बदला जाता है और जिस समय बदला जाता है उस समय शहर की सारी लाइटों को कट कर दिया जाता है और मंदिर में सेना तैनात हो जाती है और बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि कोई ना मंदिर में जा सकता है और ना आ सकता है। उस समय सिर्फ मंदिर में अंधेरा होता है और 3 पुजारी जिनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और हाथों में दस्ताना होता है, वो मंदिर में जाते हैं और पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में वो ब्रह्म पदार्थ जिसको कि श्री कृष्ण का दिल बोला जाता है उसको लेके ट्रांसफर करते हैं। और वो ब्रह्म पदार्थ क्या है आज तक किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है और कुछ पुजारियों ने जिसने वो ब्रह्म पदार्थ को ट्रांसफर किया था उनका कहना है कि उनकी आंखों में पट्टी होती है, हाथों में दस्ताने होते हैं, परंतु जब वो पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर कर रहे थे तो उनको एक मुलायम सा खरगोश के जैसे कुछ उछलता हुआ पदार्थ महसूस हुआ है और कहा जाता है कि अगर किसी ने उस पदार्थ को देख लिया या छू लिया तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी, इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरती जाती है। दूसरी बात, कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी टेम्पल में जैसे ही सिंह द्वार से आप पहला कदम अंदर रखेंगे तो आपको समुद्र की आवाज आना एकदम बंद हो जाएगी और जैसे ही आप मंदिर के बाहर निकलेंगे आपको फिर से समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देने लगेगी। तीसरी बात, आपने बहुत सारे मंदिरों के छत पे बहुत सारे पक्षियों को उड़ते देखा होगा, लेकिन आज तक ताज्जुब है कि जगन्नाथपुरी के शिखर पे ना कोई पक्षी को बैठे देखा गया है और ना किसी पक्षी को उसे क्रॉस करते देखा गया है। चौथी बात, जगन्नाथ के शिखर पे लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मान्यता यह है कि मंदिर में दिन के समय में हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है और शाम में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, जबकि ये बिल्कुल साइंस में उल्टा है। पांचवी बात, दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी भी नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगी। मान्यता है कि मंदिर की लंबाई 214 फीट ऊंची है, जिसमें हम मान सकते हैं कि पक्षियों की परछाई नहीं बनेगी, लेकिन शिखर की भी परछाई नहीं दिखती है, ये अपने आप में ताज्जुब की बात है। छठी बात, मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। मान्यता ये है कि अगर किसी एक दिन भी उस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर 1800 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। सातवां रहस्य, मंदिर के शिखर पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान विष्णु का अस्त्र सुदर्शन चक्र स्थित है और उसकी खासियत ये है कि आप चाहे जिस दिशा से भी उसको देखेंगे उसका मुख हमेशा आपकी तरफ सीधा ही दिखेगा। आठवां चमत्कार, इसके बारे में तो मुझे पता है कि आप सब लोग जानते होंगे। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के रसोई घर में पकने वाले प्रसाद की खासियत तो मुझे लगता है जानते ही होंगे। उसमें हमेशा प्रसाद को मिट्टी के बर्तन में और लकड़ी की आग पे पकाया जाता है और वहाँ की खासियत ये है कि बर्तन को एक के ऊपर एक करके 7 लेयर में रखा जाता है। विज्ञान की माने तो जब हम किसी बर्तन को आग पे चढ़ाते हैं तो उसमें सबसे जो पहले बर्तन पे आग लगती है नीचे की तली में, वो खाना पकना चाहिए, परंतु यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे सर्वप्रथम आपका सबसे शीर्ष पे रखा हुआ बर्तन का पदार्थ पकता है और धीरे धीरे करके नंबर वाइज लास्ट का पदार्थ पकता है। तो हुई ना चमत्कार। 9वां रहस्य, आज तक जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए बनने वाला प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ा है और ना ज्यादा हुआ है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब भी मंदिर के कपाट बंद होते हैं प्रसाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब करते हैं 10वें रहस्य का, जो कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है।
जगन्नाथ जी के मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं और प्रवेश द्वार से प्रवेश करते समय स्टार्टिंग की तीसरे नंबर की सीढ़ी को यमशिला बोलते हैं। मान्यता यह है कि मंदिर में प्रवेश करते समय उस पर पैर रख के जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम यमशिला पे पैर रख के प्रवेश करते हैं तो हम यम दंड से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि यमराज जी की जो सजा होती है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। परंतु लौटते समय इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस शिला पे पैर नहीं पड़े, नहीं तो कहा जाता है कि जब हम लौटते हैं तो हमारे द्वारा कमाए गए सारे पुण्य उस शिला पे पैर रखते ही खत्म हो जाते हैं। तो हमारे जगन्नाथ जी तो स्मार्ट हैं, उन्होंने यम जी को भी खुश करने के लिए अपने दरबार में एक जगह दे दी और अपने भक्तों का ध्यान रखने के लिए भी उन्होंने एक स्मार्ट तरकीब लगाई। भक्त आते तो उस द्वार से हैं जहाँ पे यमशिला है, लेकिन भक्त जब मंदिर से निकलते हैं तो उनको दूसरे गेट से निकाला जाता है ताकि गलती से भी उनके भक्तों का पैर पुण्य नष्ट होने वाली स्वयं शिला पे दोबारा से नहीं पड़े। आज जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ की, ये सच बताए तो विज्ञान से परे है। विज्ञान भी आज तक इन बातों को नहीं समझ पाया है कि आखिर ऐसा क्या है जो जगन्नाथ जी के मंदिर में आते ही पैर रखते ही सारा चीज उल्टा हो जाता है और वहां पे भी विज्ञान भी ठप हो गया है। तो इसी प्रकार की पौराणिक कथाओं और सनातनी कहानियों के मजे लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए, रोचक बातें करने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राम राम।